दोस्तों, कहा जाता है कि भक्त और भगवान का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता होता है। अनादिकाल से भक्त और भगवान का संबंध बहुत ही मधुर रहा है। कितने ही ऐसे भक्त इस धरातल पर हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। परंतु क्या आपने कभी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने भगवान के ऊपर ही लात का प्रहार किया हो? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे भक्त के बारे में जानेंगे जिसने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार सरस्वती नदी के घाट पर ऋषि मुनि इकट्ठा होकर यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उसी दौरान उनमें इस बात की चर्चा हुई कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। आखिर हम लोग जो पूजा करते हैं वो किस भगवान को लगती है। परंतु इस चर्चा का कोई निष्कर्ष न निकलता देखकर उन्होंने तीनों देवों की परीक्षा लेने का सोचा। उस समय वहां पर महर्षि भृगु भी उपस्थित थे। महर्षि भृगु जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, उन्हें इस कार्य के लिए चुना गया। उसके पश्चात भृगु ऋषि त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। भृगु ऋषि सर्वप्रथम ब्रह्मलोक पहुंचे तो ना तो उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की और ना ही उन्हें प्रणाम किया। यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोध की अधिकता से उनका मुख लाल हो गया। परंतु यह सोचकर कि भृगु जी उन्हीं के मानस पुत्र हैं, उन्होंने अपने क्रोध को अपने विवेक से दबा लिया। यह सब देखकर भृगु ऋषि वहां से भगवान शंकर की परीक्षा के लिए कैलाश पर्वत की ओर रवाना हो गए। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती उस समय एकांत में चौसर खेल रहे थे। नंदी गणों ने भृगु को अंदर जाने से मना किया, परंतु भृगु ऋषि तो महादेव की परीक्षा लेने आए थे। भृगु ऋषि नंदी गणों को श्राप का भय दिखाकर अंदर चले गए। भृगु ऋषि को यूं बिना अनुमति के अंदर आता देखकर महादेव ने भृगु ऋषि पर क्रोध किया। तब भृगु ऋषि भी महादेव की परीक्षा लेने के उद्देश्य से महादेव को भला बुरा कहने लगे। जब महादेव का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया तो महादेव भृगु को अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म करने ही वाले थे कि माता पार्वती ने बीच में आकर महादेव के क्रोध को शांत करवाया। तब महादेव ने कहा कि भृगु, तुम मानव कल्याण के लिए जिस कार्य में लगे हो वह हमसे छुपा हुआ नहीं है। तब भृगु ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो सब सर्वव्यापक हैं। से जाने अनजाने में जो आपका अपमान हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा के लिए विनती कर भृगु ऋषि भगवान शिव को प्रणाम करके अपने अगले लक्ष्य विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए चल दिए। वह जब वैकुंठ लोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। यह सब देखकर भृगु ने कहा कि मैं आपके द्वार पर आया हूं और आप इतने व्यस्त हैं कि आपको आए हुए अतिथि का कोई ध्यान ही नहीं। मैं भृगु ऋषि आपको श्राप देता हूं कि आप भी पृथ्वी लोक में जन्म लें और पत्नी का वियोग सहें। यह कहकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर एक तेज लात मारी। हरि विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण दबाते हुए बोले, महाराज, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? कृपया इस सिंहासन पर बैठिए। है ऋषिवर, मुझे आपके यहाँ पधारने का पता नहीं था, इसी कारणवश मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है और आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने द्वारा किए हुए कृत्य पर क्षमा याचना करने लगे और समझ गए कि श्री हरि विष्णु ही त्रिगुणातीत है। उसके पश्चात वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के यहाँ जो अनुभव हुए सब विस्तार से कह बताया। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे।